प्रश्न संख्या 1, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ए. लाल चौक हमला, बी. पहलगाम हमला, सी. पुलवामा हमला, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. पहलगाम हमला। प्रश्न संख्या 2, ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव किसने दिया था? ए. भारतीय सेना, बी. अमित शाह, सी. राजनाथ सिंह, डी. नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है डी. नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 3, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के कितने ठिकानों पर हमला किया गया है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 9। तो इसका सही उत्तर है डी. 9। प्रश्न संख्या 4, ऑपरेशन सिंदूर को कब लॉन्च किया गया है? ए. 6 मई, बी. 7 मई, सी. 8 मई, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. 7 मई। प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ए. पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना, बी. पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना, सी. ए एंड बी दोनों, या डी. पाकिस्तान सेना। तो इसका सही उत्तर है सी, मतलब पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को भी खत्म करना और पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को भी खत्म कर देना। प्रश्न संख्या 6, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितनी आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? ए. लगभग 60, बी. लगभग 80, सी. लगभग 90, डी. लगभग 100। तो इसका सही उत्तर है सी, लगभग 90। प्रश्न संख्या 7, पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाले किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है? ए. मरकज सुभान अल्लाह, बी. जामा मस्जिद, सी. कराची मस्जिद, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. मरकज सुभान अल्लाह। प्रश्न संख्या 8, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? ए. भागलपुर पाकिस्तान, बी. बहावलपुर पाकिस्तान, सी. बहादुरपुर पाकिस्तान, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. बहावलपुर पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 9, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म हो गया है? ए. महमूना कैंप, बी. महबूद कैंप, सी. मोहम्मद कैंप, या डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए. महमूना कैंप। प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह हो गए? ए. 1, बी. 2, सी. 3, या डी. 4। इसका सही उत्तर है सी. 3। प्रश्न संख्या 11, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डा पर कितनी मिसाइलें दागी गई? ए. 97, बी. 77, सी. 57, डी. 24। इसका सही उत्तर है डी. 24। प्रश्न संख्या 12, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? ए. हिजबुल 2, बी. जैश 4, सी. लश्कर 3, या डी. उपर्युक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी? ए नेवी अफसर, विंग कमांडर व्योमिका, बी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, सी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? ए 1970 भारत पाक युद्ध, बी कारगिल युद्ध, सी गोवा मुक्ति अभियान या डी 1965 भारत पाक युद्ध। तो इसका सही उत्तर है बी, कारगिल युद्ध। प्रश्न संख्या 15, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला करना, बी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, सी जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना या डी भारत पाक सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत करना। इसका सही उत्तर है बी, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। प्रश्न संख्या 16, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? ए नक्सली समूहों के खिलाफ, बी उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, सी स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ या डी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसका सही उत्तर है सी, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। प्रश्न संख्या 17, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ए कच्छ का रण, बी गोवा, सी सियाचिन ग्लेशियर या डी कारगिल। तो इसका सही उत्तर है सी, सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 18, ऑपरेशन राहत 2015 का उपदेश क्या था? ए नेपाल भूकंप में राहत, बी यमन से भारतीयों के निकासी, सी बाढ़ राहत या डी अफगानिस्तान से सैनिक वापसी। इसका सही उत्तर है बी, यमन से भारतीय के निकासी। प्रश्न संख्या 19, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? ए आतंकवाद, बी पाकिस्तानी घुसपैठ, सी नक्सलवाद या डी भारत चीन सीमा विवाद। इसका सही उत्तर है सी, नक्सलवाद। प्रश्न संख्या 20, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? ए सूडान संकट, बी तुर्की भूकंप राहत, सी अफगानिस्तान निकास या डी नेपाल भूकंप। इसका सही उत्तर है बी, तुर्की भूकंप राहत। प्रश्न संख्या 21, भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? ए कोलकाता समझौता, बी शिमला समझौता, सी लखनऊ समझौता या डी आगरा समझौता। तो इसका सही उत्तर है बी, शिमला समझौता। प्रश्न संख्या 22, 1965 में
भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 23, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? ए अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी यूक्रेन या डी सूडान। तो इसका सही उत्तर है सी यूक्रेन। प्रश्न संख्या 24, भारत में 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? ए बांग्लादेश, बी पाक अधिकृत कश्मीर, सी सियाचिन सेक्टर या डी पुंछ सेक्टर। इसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 25, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? ए श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, बी भूटान में उग्रवादियों के खिलाफ, सी कश्मीर में ऑपरेशन या डी चीन के खिलाफ। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका में शांति सेना के तैनाती। प्रश्न संख्या 26, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए शिमला समझौता, बी ताशकंद समझौता, सी लाहौर घोषणा या डी दिल्ली घोषणा। तो इसका सही उत्तर है ए शिमला समझौता। प्रश्न संख्या 27, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? ए 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, बी 3 महीने 2 सप्ताह और 2 दिन, सी 2 महीने 4 सप्ताह और 3 दिन, डी 2 महीने 2 सप्ताह और 2 दिन। तो इसका सही उत्तर है ए 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन। आप लोगों के लिए एक सवाल, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? तो ए है 6 मई, बी 7 मई, सी 8 मई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है।